Hello guys, I am super damn excited. This is an amazing weather. क्या आप वेदर देख के इस जगह का टाइम बता सकते हो? बिलीव मी, कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ दिन और रात के बारे में बता ही नहीं सकते बाय सीइंग द वेदर। एंड ये मेरी बकेट लिस्ट में थी काफी सालों से। तो मेरे बेटे ने बोला कि पापा इस बार ना हम फैमिली वेकेशन पे क्रूज जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इतने शॉर्ट नोटिस में हमने प्लान किया यूरोप ट्रिप का, और उसमें हमने क्रूज इंक्लूड कर लिया। एंड वी प्लान्ड cruise from Amsterdam to two beautiful countries which I have not also visited. They were Norway and Iceland. And believe me, it is an amazing tour. I have extensively traveled Europe, but ये दो कंट्रियां मैं भी ट्रैवल नहीं किया हूँ। मेरे एक क्लोज फ्रेंड ने मुझे बोला यूरोप की सारी ब्यूटी एक तरफ एंड नॉर्वे एक तरफ। यहाँ पे आके ना एक्चुअली मुझे ये फील हो रहा है, कितना सच बोला उसने। लोगों को लगता है नॉर्वे इज ऑल अबाउट नॉर्दर्न लाइट्स, बट बिलीव मी देयर इज सो मच मोर देन northern lights in Norway, which I will share in this video. So be ready for my second travel log on a beautiful country in Norway. By the way, this video credit goes to my son Naman, क्योंकि ये जो वीडियो की जो प्लेस बनाई है आइडिया उसी का था। तो उसने कहा यहाँ पापा आपका बहुत अच्छा वीडियो आएगा, बट यहाँ दो राइडर हैं। देखो मैंने आपका वीडियो बनाया, आप मुझे कुछ नहीं कहते। सेकंड, हम नॉर्वे में, रिमेंबर हमने मूवी देखी थी नॉर्वे वर्सेस मिसेस चैटर्जी। तो यूरोप में बच्चों को हाथ नहीं लगाते। मगर बेटा चलो वापस तो इंडिया ही आना है। In our itinerary, we only had 3 days of Norway because cruise था and all the sea facing areas ही हमने cover कर पाए। And the first city we covered is Bergen, very beautiful। And उसमें सिर्फ 3 लाख लोग रहते हैं। In fact जो कैपिटल सिटी है ऑस्लो, उसमें सिर्फ 7 लाख लोग रहते हैं। एंड ये सिटी इज ऑल्सो फेमसली नोन एज सिटी ऑफ फायर एंड सिटी ऑफ फ्लेम्स। क्यों? बिकॉज अर्ली 17th सेंचुरी में ये सिटी पूरी बर्न हो गई थी 90%, एंड उसको रीबिल्ड किया गया था। और ये एक बार ही नहीं हुआ है, मल्टीपल टाइम्स हुआ है। एंड वहाँ पे ना लोगों को ना वुड के घर बनाना बहुत पसंद है, बहुत ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। बट बिकॉज ऑफ दिस फायर हैजर्ड people are not allowed to use fire inside their home even in a cold weather। तो नॉर्वे की सबसे खास बात पता क्या है? उसका वेदर। इट इज सो अनप्रिडिक्टेबल लाइक कैमेलियन। एंड अगर मैं बोलूँ ना, कभी एज अ टूरिस्ट आपने जाना है ना, तो यू मस्ट ऑलवेज कैरी अ रेन कोट एंड अ लाइट जैकेट एंड अ कैप, बिकॉज यू नेवर नो, अभी एकदम से बारिश हो गई, स्ट्रॉन्ग विंड्स हो गई, कुछ भी हो सकता है, और सनलाइट भी हो सकती है। तो आपको पता ही नहीं उसके वेदर के बारे में। रात के 2 बजे हो या सुबह के 2 बजे हो, आपको एक टिप देता हूँ, हमेशा घड़ी कैरी करना। बिकॉज आपको घड़ी से ही आपको टाइम का पता लग सकता है, वेदर से या आप बाहर से देख के नहीं बता सकते। ये जो टाइम पे वीडियो शूट हो रहा है, आप गेस जरूर करना कि ये किस टाइम शूट हुआ है। यहाँ पे मैंने एक और ब्यूटीफुल सिटी कवर की, येरेंगर। वहाँ पे सिर्फ 250 लोग रहते हैं, बट इतना वेल मेंटेन्ड है। और हम माउंटेन टॉप पे गए, वहाँ पे दलसनिबा करके जगह है, व्यू पॉइंट। एंड वहाँ पे ना आई कुड सी सनलाइट, स्नो, रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स टुगेदर। ये व्यू मैंने कभी जिंदगी में कहीं भी नहीं देखा। कोई भी कैमरा का लेंस ये व्यू कैप्चर नहीं कर सकता, कोई भी वर्ड्स में मैं ये व्यू डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। इट्स सो ब्यूटीफुल। फॉर यूथ वॉचिंग माई वीडियो, नॉर्वे इज ऑल्सो फेमस फॉर यूनिवर्सिटीज। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं टेक में, R&D में। सो इफ यू वॉन्ट टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज, देन नॉर्वे इज द प्लेस फॉर यू। नॉर्वे इज अ ट्रूली वाटर वंडरलैंड। क्यों? बिकॉज यहाँ 4.5 लाख वाटरफॉल्स हैं और 1000 रिवर्स हैं, 250 आइलैंड्स हैं। एंड सबसे अच्छी बात पता क्या है? वर्ल्ड में दी ओनली कंट्री है जहाँ पे 4 ओशियंस कन्वर्ज करते हैं एक साथ एक जगह पे। यू विल फाइंड वर्ल्ड की जो टॉप 8 हाईएस्ट वाटरफॉल्स हैं इस कंट्रीज में है। एंड वाटर इनके लिए सबसे बड़ा एसेट है, बिकॉज जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज है जो इनकी GDP चलती है, वो वाटर के कारण चलती है। बड़ी इंडस्ट्री इनकी क्या है? फिशरीज। और क्या है? जो नॉर्वेगियन क्रूज लाइन है जिससे मैंने ट्रैवल किया हूँ, दैट इज ऑल्सो अ बिग इंडस्ट्री फॉर देम। एंड नॉर्वे से वर्ल्ड की सबसे ज्यादा फिश एक्सपोर्ट होती हैं बिकॉज ऑफ द नेचुरल रिजर्व। एंड बिकॉज ऑफ दिस, नॉर्वे इज द 3rd रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन पर कैपिटल GDP। सबसे अच्छे यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल फियोर्ड्स हैं। अगर हम बात करें ये फियोर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो माउंटेन्स के बीच में अगर सी का इनलेट हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ ग्लेशियर इरोजन तो फियोर्ड्स फॉर्म होते हैं। और न्यूजीलैंड में है, ग्रीनलैंड में है, एंड नॉर्वे के सबसे वर्ल्ड के फेमस फियोर्ड्स हैं। और मैं एक बात बताऊं, जब आप रात को ये फियोर्ड्स देखते हो ना, स्पेशली अगर आप ओशियन में ट्रैवल कर रहे हो इन अ क्रूज लाइन, तो आपको ऐसा लगेगा स्काई एंड द ओशियन वो मर्ज कर गया है। दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। आप ऐसा लग रहा है एक स्टार वॉर्स की ना मूवी में ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं। एंड यहाँ पे हॉराइजन डिसअपियर हो जाता है। इट्स लुक लाइक अ डिफरेंट डायमेंशन।
जो मुझे मूवीज है ना, हॉलीवुड मूवीज में मल्टी डायमेंशनल मूवीज हैं, मुझे लगता है इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी व्यू को देख के ही बनाई गई है। इनफैक्ट मैंने कुछ ऐसी प्लेसेस देखी है, मुझे लगता है कि शायद अर्थ में ऐसी प्लेस एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, सिर्फ वो जो पोस्ट कार्ड में और मूवीज में दिखाते हैं कुछ बैकग्राउंड बना के, बट एक्चुअली में ऐसी नेचुरल ब्यूटी है। मैंने ना अपने बच्चे से एक सवाल पूछा कि व्हाट इज वन थिंग दैट इज कॉमन बिटवीन नॉर्वे, इंडिया एंड योर ग्रैंडमदर। इट इज अ फनी क्वेश्चन बट देयर इज वन आंसर टू इट। यू नो व्हाट इज द आंसर? देयर इज 7 सिस्टर्स, बिकॉज नॉर्वे में 7 सिस्टर वाटरफॉल है जो बहुत सुंदर है, जो क्रूज से नजर आता है। एंड देन इंडिया में 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, एंड मेरी मदर के भी 7 बहनें हैं। So on a lighter note, that is a beautiful memory of Norway. So I have visited more than 50 countries in the world, but आज मैं ये challenge से कह सकता हूँ कि Norway is one of the most beautiful countries I have ever visited. But अभी मैं आइसलैंड पहुंच गया हूँ और मुझे आइसलैंड पहुंचने के बाद लग रहा है आई हैव टू रीथिंक अबाउट इट। तो अगर टाइम परमिट किया ना तो मैं आइसलैंड पे भी एक ट्रैवलॉग बनूंगा। वो डिपेंड करता है आप ये ट्रैवलॉग कितना पसंद करते हैं। अगर आप कभी नॉर्वे गए हैं और आपका कोई एक्सपीरियंस है, डू लाइक एंड शेयर। एंड लोगों को लगता है कि नॉर्वे द बेस्ट टाइम टू विजिट इज सितंबर टू मार्च बिकॉज ऑफ नॉर्दर्न लाइट्स। बिलीव मी, देयर इज मच मोर देन द नॉर्दर्न लाइट्स इन नॉर्वे, एंड समर इज द बेस्ट टाइम। जून जुलाई में प्लान करिए, ठीक है, आपको एक अलग ही वर्ल्ड नजर आएगा। सो डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लीव योर कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।